चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो हम लोग सेट थ्योरी का जहाँ पर हम लोग का जैसे क्लास चल रहा है पेपर 2 को डेडिकेटेड लेकर के, तो सेट की आगे कंटिन्यूटी में हम लोग देख रहे हैं इनइक्वालिटीज को। अगर बात रहा जाए कि इनइक्वालिटी में कोई सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, तो इनइक्वालिटी से डायरेक्ट सवाल आपको नहीं पूछे जाते, ठीक है। बट इनइक्वालिटीज के नॉलेज के बेस्ड पर आप बहुत सारा सवाल जहाँ पर आप देखते होंगे सवाल में जेईई मेंस के लिए, तो वहाँ पर रेंज पूछता है या मैक्सिमम वैल्यूज पूछता है या मिनिमम वैल्यूज पूछता है कि दिया गया फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगा, मिनिमम वैल्यूज क्या होगा, इंटरवल रेंज क्या होगा, कहाँ ये पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, इस तरह का सेक्शन। मतलब कि आपको कभी ऐसा सवाल अगर नोटिस किया हो, एफ के लेस देन 0 के लिए क्या डेफिनेशन होगा, एफ अगर आपका ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, आप ये बोल सकते हो कि एफ का मैक्सिमम वैल्यूज क्या रहेगा, मैक्सिमम निकालना हो, एफ का मिनिमम निकालना हो। ये सारे सेक्शन से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आपको काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है इनइक्वालिटीज के नॉलेज से, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे। आज का हेडिंग होगा इनइक्वालिटीज। अगर हम आप लोग से बात करें कि ये वर्ड इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे? इनइक्वालिटीज का मतलब बताइए। आप लोग से ऑनलाइन वाला मशीन से थोड़ी पूछ रहे हैं। और इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? अच्छा, वर्ड इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब बराबर, मतलब RHS जो होगा वो किसके बराबर होगा? LHS के। मतलब दो साइड्स होंगे मैथ्स के, दोनों साइड्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि वो आप सॉल्व करोगे और रन करोगे तो वो इक्वल रिजल्ट पाओगे, तो उसको बोलेंगे इक्वालिटी। क्या होंगे? इक्वालिटी। अगर हम कहें कि अगर ये इक्वल ना हो तो ये चीज हो जाएगी इनइक्वालिटी। मतलब एक ऐसा मैथ के बारे में बात करें जिसका LHS और RHS आपस में बराबर ना हो तो वो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी। अगर कोई बोलोगे सर इनइक्वालिटी का जन्म किस सेंस से होता है, तो अगर चीजें बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो बड़ी होंगी या छोटी होंगी। अगर आपका ये कहना है कि मैथ्स में कि हमारी LHS RHS के बराबर नहीं है, तो दो ही चीज आ सकता है कि या तो बड़ा या छोटा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है केस 1 कि ये LHS RHS से बड़ा निकल जाए, या फिर निकल सकता है कि यह जो LHS वो हम कह सकते हैं छोटा निकल जाए RHS से। कुछ बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं इतने ही कमजोर मैथ्स में हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्लियर कर दे कि ये जो सिंबल होता है जहां पर ये क्लोज है वह एंड स्मॉल एंड होता है, और जो ओपन एंड है वो क्या होता है? बिगर नंबर्स को सजेस्ट करता है। चाहे आप इसको उलट दो चाहे पलट दो, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज मत होना। क्योंकि जब हम बता रहे थे एकदम बेसिक से, जो एंड क्लोज होगा आपका ये क्लोजिंग एंड है, तो इस तरफ जो भी वैल्यूज रखा हुआ वो छोटी वैल्यूज है, वो क्या है? छोटी वैल्यूज है। और ओपन जिस एंड है वो क्या है? बड़ा है। अगर हमने इस तरह से दिखाया तो ये एंड वाला बस वैल्यूज क्या है? छोटा, और वो बड़ा है। कहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी यही साइंस होगा जो हम लोग को आज पढ़ना हो। क्या पढ़ना? कि LHS और RHS बराबर ना हो, और बराबर ना हो तो दो केस हो सकते हैं, या तो बड़ा होंगे या छोटा होंगे। नोट कर लीजिए। एकदम से छोटे छोटे पॉइंट को लेते हुए चल रहे हैं हम लोग, ताकि पहले ही बताए थे कि हमारे इस सेशन का, इस मैथ्स के सीरीज का केवल एक ही लक्ष्य है कि अगर जो भी टॉपिक पढ़ा जाए उसके जुड़े हुए सवाल जो पेपर 2 में आए वो बने। ऐसे पेपर 1 में भी बनेगा। अगर आप लोग पेपर 1 का भी फॉर्म ड्रॉप करोगे तो उसके सवाल इस चैप्टर के बनेंगे। बट हड़बड़ाहट नहीं, और कोई मेरा टारगेट नहीं होगा कि सिलेबस पूरा करना। हमारा टारगेट होगा जितने ऐसे यूनिट को पूरा किया जिसके जेईई मेंस के सब पेपर 2 के सवाल बन सके, ठीक है। तो रोज ये दोहरा देते हैं, कहे कि आप गाली देने से पहले समझ लो कि इस रफ्तार में क्यों पढ़ा है, ठीक है। चलो, अगर हम ये इनइक्वालिटीज को समझे तो हम एक एक करके इनइक्वालिटीज के टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर कोई बोले कि इनइक्वालिटीज ए ये सिंबल यूज करके, इसका मतलब क्या चलेगा?
अगर आपने मैथ्स में ये सिंबल्स देखा है इनइक्वालिटीज का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हाँ बोलो। बराबर होगा, नहीं तो फिर भी बड़ा होगा। अच्छा, नहीं तो मतलब या में बोल सकते हैं। मतलब हमारे इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि या तो ए और बी बराबर होगा या फिर ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। ये दोनों ही केस हमारे लिए क्या रहेगा इस केस में? एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, ये दोनों ही रहेगा एक्सेप्टेबल। मतलब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम दो इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो ए बी के बराबर वाला इनपुट या फिर कौन सा ए छोटा रहे और बी बड़ा रहे। नोट कर लिया जाए। अब हम जब इंफॉर्मेशन को समझ गए, अब हम आपके साथ प्रॉपर्टीज का खेल इनइक्वालिटीज का लेंगे। हम आपको एक गिवन स्टेटमेंट दे रहे हैं, गिवन मान लो कि a लेस देन b है। ये क्या है? लेस देन b। नाउ वी आर एडिंग ए वैल्यूज की बोथ साइड। मतलब a के साइड में भी k जोड़ दिया और b के साइड में भी k जोड़ दिया। अब ये बताओ कि साइन सेम रहेगा कि अल्टर होगा कि क्या होगा? कंफर्म करिए पूरी क्लास। साइन पर क्या असर होगा? हर बार का आंसर नहीं देना, हम ये नहीं बोले कि गलत हो कि सही हो, बट आप रुक के आंसर। ठीक है, अगर हम एक ही नंबर दोनों साइड जोड़ दिए तो साइन पर क्या असर पड़ेगा चेक कर लेते हैं। अगर हम मान ले जाए अभी उस कंडीशन पर, हमने इधर बोला 2 जो कि लेस देन है 5 और दोनों तरफ 1 जोड़े, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर हो गया 3, इधर हो गया 6, तो बोलोगे सर साइन अभी भी यही चलेगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव में रहता था, माइनस है और ये 2 है, दोनों तरफ हम 2 जोड़ते तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 4, तो अभी भी तो कह रहा है कि सेम क्या हो गया? साइन सेम चलेगा। ये डाउट है क्या कि एक नंबर जो k है वो अगर नेगेटिव नंबर रहता था, इसको भी चेक ही कर लेते लगे हम। अगर एक 1 के जगह पर हम कर देते, क्योंकि साइन को कंफर्म करने से पहले देखें 2 5, अगर हम k बोल रहे हैं -2 है तो इस साइड क्या हो जाएगा? 0 और ये क्या होगा? 3, स्टिल साइन सेम। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि k पॉजिटिव है कि k नेगेटिव है। अगर सेम नंबर को दोनों साइड जोड़ा जाए तो हम कह सकते हैं कि साइन क्या रह जाएगा? c। अच्छा, अगर दोनों तरफ सेम नंबर घटाया जाता तब सेम, जो जोड़ना या घटाना प्रक्रिया लगभग एक ही है। इसका मतलब कि एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग दोनों हम एक साथ में भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए पहला, रिजल्ट के रूप में आप ये लिख सकते हो कि अगर a लेस देन b है तो a प्लस माइनस k ये लेस देन होगा b प्लस माइनस k। हम दूसरा एक कंडीशन आपके साथ चेक कर रहे हैं। मेंटल एबिलिटी ही अपना सबसे बड़ा होगा। हम दो चीजें a अगर लेस देन b हो और c क्या हो? लेस देन d हो। यहाँ पर दो चीजें a लेस देन b एंड c लेस देन d। हम आपसे पूछ रहे हैं कि a प्लस c और b प्लस d में कोई फिक्स रिलेशन मिल सकता है क्या? सोच के
सेम रहेगा। इसलिए कि अगर आपने कहा तो दो छोटी चीजें जब मिलेगी जोड़ा जाए और दो बड़ी चीजों को जोड़ा जाए तो दो छोटी चीजें हमेशा ही छोटी ही रह जाएगी दोनों बड़ी से। लेकिन अगर बोले कि कोई रिवर्स कहता a प्लस डी और b प्लस सी तो अगर उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो अलग अलग मैथ्स है ये। लेकिन छोटा से छोटा को जोड़ा जाए और बड़ा में बड़ा जोड़ा जाए तो हमेशा वो साइन को क्या कर देगा, स्टैंड कर देगा। तो या तो ये या कुछ लोग इसके ऊपर गेम खेल लेता है कि a माइनस डी लेस देन b माइनस सी कर सकते हैं। अरे भाई इसके छोटे में इसका बड़ा घटा दिए और इसके बड़े में इसका छोटा घटा दिए तो साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यही कर सकते हैं, यही चीज किया माइनस डी को इधर लाया गया प्लस डी को उस साइड लेके गया। तो यह भी सही है और यह भी सही, दोनों रिलेशन मैथ में लॉजिकली यूज कर सकते हैं आप। चलो अगली घटना की तरफ चलते हैं। अगर हम कहें a लेस देन b और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विथ नंबर की बोथ साइड मतलब हम a और kb को कंपेयर कर रहे हैं तो साइन सोच लो हाँ। और यहाँ दो केस होगा, जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नंबर पॉजिटिव रहा, सबको समझ में आ गया कि इसमें एग्जांपल के साथ लेना पड़ेगा। अगर नंबर पॉजिटिव रहा तो इसको भी उतने फैक्टर से बढ़ा देगा, उसको भी इतने फैक्टर से बढ़ा देगा, तो साइन सेम रहेगा। साइन क्या होगा, सेम। पॉजिटिव में कह सकते हो कि साइन क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर ये नंबर नेगेटिव रहा, ठीक है ना, तो तुम सुनो, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड तो बड़ा a का हो जाएगा, या जो बड़ा है उसकी में फैक्टर से मैग्नीट्यूड है, लेकिन बड़ा मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव साइन वो वैल्यू छोटी रहती है कि बड़ी रहती है, छोटी। इसका मतलब कि साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स चेंज। ये इसको बोल सकते हैं कि साइन अल्टर हो गया। क्या हो गया, साइन अल्टर हो गया। ठीक है, बस आपकी कंफर्मेशन मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। कुछ ज़्यादा खतरनाक काम नहीं करना है। चलिए आगे। अगर हम आपके सामने दो ऐसे लिखे कि a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो आप मुझे बताएं कि क्या हम a लेस देन c लिख सकते हैं? अगर ना बुझाए तो नंबर अपने से नंबर सोच कर लिख लो ना फटाफट। खाली याद रहे कि जब भी नंबर सोचा करना तो एक बार नेगेटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप क्रॉस चेकिंग करना चाहते हो नंबर सेट करके, तो सोचने का तरीका क्या बोले कि नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, और एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तीनों केस को चेक किया करना। अगर आप चेक करके आंसर लेके आते हो तो ठीक है ना, भले ही 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन कंफर्म आंसर के लिए ये 3 केस माइंड में रखना। हमेशा 2 नंबर के बाद में समझ कंपेयर करना हो, नेगेटिव रख करके, पॉजिटिव रख करके, और नेगेटिव और एक पॉजिटिव रख करके, नहीं तो कहानी फंस जाएगा। पता चला कि आधा आंसर तक पहुंचे। ठीक है, तो जब अगर हीट एंड ट्रायल जा रहे हो, हीट एंड ट्रायल पर अगर बात कर रहे हो, तो हीट एंड ट्रायल के लिए दोनों नंबर्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब अंदाज से अगर आप चेक करोगे तो अंदाज से चेक करने के लिए इन 3 सेट को जरूर चेक किया करना। ठीक है ना, अब बताइए क्या रहेगा। हाँ, क्योंकि हाँ इसलिए
कि A से बड़ा B निकला और B से बड़ा है C, तो ऑब्वियस है कि A जो होगा वो C से क्या होगा, छोटा होगा। काम खत्म, ठीक है ना। आंसर A से लेस है B, A लेस देन B है, A लेस देन B, A रेज टू R और B रेज टू R, R जहाँ एक नंबर है, रियल नंबर, ठीक है ना। क्या रिलेशन देखिए, चेक कर लो, सब तो वही ठीक है, लेकिन आपको चेक करके बताओ रिजल्ट ये किस केस में है। ये क्यों ना भाई, याद रहे एक और चीज़, यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन और देना पड़ेगा कि A और B दोनों पहले पॉजिटिव है, ठीक है ना, एक केस, क्योंकि फिर यह भी नेगेटिव पॉजिटिव में जाओगे तो फंस जाओगे। हम पहले बता रहे हैं आपको कि A और B दोनों पॉजिटिव हैं, और तब हम आपको बोल रहे हैं कि इस केस में सोच के बताइए। सर माइनस में ऑड नंबर रहेगा, माइनस में ऑड नंबर रहेगा, 8 तो आप बताओ। अरे किसी में एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, हम पहले माइनस मान लेते हैं। अगर R नेगेटिव रहा तो A के पावर R और B के पावर R जो बोलोगे, अगर वो नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज हो जाएगी 1/A के पावर मॉड R और 1/B के पावर मॉड R, क्योंकि जो पावर नेगेटिव होता है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर हम बोले सेम वैल्यूज है, फिलहाल अभी हमारा रिलेशन क्या था कि A छोटा था और B बड़ा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड पावर से बढ़ाते तो जो बड़ा रहेगा वो ज्यादा बढ़ेगा और जो छोटा रहेगा वो कम रहेगा। तो अब ये कह सकते हैं कि B के पावर मैग्नीट्यूड R दिए तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तो 1 बटा बड़ा वैल्यूज, छोटा वैल्यूज होगा कि बड़ा छोटा, ऐसा मतलब साइन इस केस में उलट गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया और बड़ा होता जो छोटा हो गया। कब? जब R नेगेटिव है, R क्या है नेगेटिव, लेकिन R पॉजिटिव है तो कोई टेंशन ही नहीं है। R पॉजिटिव है तो छोटा का पावर जो अगर पॉजिटिव नंबर है तो भाई उसी हिसाब से बढ़ेगा, वो बड़ा बड़ा उसी हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि R नेगेटिव है तो साइन क्या हो गई है अल्टर, और अगर आप कर रहे हो कि R पॉजिटिव है तो साइन सेम, ठीक है। तो आप ये दो हिसाब से कर सकते हैं। हम आपको पहले समझो तो क्वेश्चन का आंसर ही बता रहे हैं, लेकिन अगर A पॉजिटिव है और एक केस दे रहे A नेगेटिव है, ठीक है ना, दो केसेस हम आपके सामने दे रहे हैं, A पॉजिटिव और A नेगेटिव, दोनों केस में A प्लस 1/A का वैल्यूज बता सकते हो क्या, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज? कोई भी एक रिजल्ट फाइनल बताया जा सकता है क्या? हाँ, दोनों केस में एक और शर्त जोड़ देते हैं कि यहाँ पॉजिटिव जब लोगे तो A 1 के बराबर नहीं है और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये -1 के बराबर
नहीं है तो फिर स्टेट होते करवा ये आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं दोस्त, हम कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, चलो हम बताते हैं। क्या फर्स्ट वाले में आप ये कंफर्म कर रहे हो कि ये हमेशा ही वैल्यूज 2 से बड़ा रहेगी और ये वैल्यूज हमेशा ही -2 से छोटी रहेगी? देखो तो 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा रहेगा। हमेशा ही ये 2 से बड़ा रहेगा। कितने से बड़ा रहेगा? 2 से। और एक वैल्यूज में नेगेटिव जब रहेगा तो हमेशा ही वैल्यूज कितना रहेगा? -2 से छोटा। ये सब माइंड में आपको रखना है, क्योंकि इसका एक आंसर बनवा देगा आपसे, प्रॉब्लम सॉल्व करा देगा। ठीक है कि a प्लस, अगर a पॉजिटिव है हमेशा 2 से ऊपर और a नेगेटिव है तो 2 से नीचे। कोई भी रैंडम वैल्यू डाल के देख लो a का वैल्यू, देखो तो a की वैल्यू कुछ भी अपने मन से मान के देखो तो कि क्या होता हो रहा है कि नहीं। हाँ, अगर 1 हो जाता तो इस केस में ये 2 के बराबर हो जाता, ठीक है ना। और अगर ये -1 हो जाता तो ये -2 के बराबर होता था, इसलिए अभी आपको 1 और -1 नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी सब केस में आप देख लो, कोई भी वैल्यू दे लो, 0.1 डाल करके, 0.2 डाल करके, कुछ भी डाल करके देखो तो एक ही वैल्यूज चेक करके कि जो सही रिजल्ट है कि नहीं अपना। आगे बढ़े, चेक हो गया पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं कि इंटरवल में आंसर देना, सॉल्व करके प्रॉब्लम को कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं। सपोज अगर 3x ग्रेटर इक्वल 18 है तो x का वैल्यूज क्या है, सॉल्व करो एकदम हल्का से करें। 3x इक्वल ग्रेटर इक्वल 18 देन x तो आप आंसर दे सकते हो कि सर यहाँ पर क्या है, x चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें। देखो ऐसे मत ऑपरेट कर देना कि 3 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड डिवाइड में जाए, नहीं। हम लोग इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों साइड 3 से भाग दिए। कितने से भाग दिए? दोनों साइड। तो दोनों साइड दिए तो एक बात बताओ, 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या साइन चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए हम बोले कि साइन सेम टू सेम रह जाएगा। और इधर हो गया 6, तो आंसर आया कि x जो है वो 6 से बड़ा या बराबर। इसका मतलब नंबर लाइन पर अगर इसे देखने जाए x के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो है 6 के बराबर या बड़ा। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू 6 टू, ठीक है। तो याद रहे कि लॉजिकली इनइक्वालिटी में इक्वालिटी जैसा इतने से इनमें दौरान ना दीजिए, जो भी काम करिएगा दोनों साइड एक साथ करिएगा। दोनों साइड क्या होगा? एक साइड। भले दिखेगा कि बाएं से दाएं गया, बट आप सोच समझ लेना मैथमेटिकल मीनिंग कि आपने दोनों साइड 3-3 से डिवाइड किया, ठीक है। ये c इंक्लूडेड इसलिए हो गया क्योंकि c को इक्वल भी बोला आपने, सॉरी 6 को इक्वल बोला तो इसलिए वो 7 कर दिया। सर इसे मतलब 3 से मतलब दिखाई देता है वैसा कि कुछ और नंबर से आप सवाल में 18 है और इधर 3 है, तो आप तो ऐसे भी 3 को इस साइड लेकर के भाग करने वाले थे ना, इसलिए 3 सब पे। बाकी वो जब जरूरत होगा, सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से आप चलोगे, ठीक है। जैसे हम सवाल ले रहे हैं आप, जैसे 2x + 17 <3 आप सॉल्व
ओके, क्या रहा आंसर? x less than minus 1. ये आंसर होने चाहिए हमको नंबर लाइन पर आंसर होना, क्योंकि आपको नंबर लाइन के साथ भी मास्टरी सीखना है। जो भी आपको उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि वो पेन टूल्स के साथ अपने को प्रैक्टिस करने से उसके आंसर। चलो इस केस में देखते हैं, हमें ये अब मिला हुआ है, हमें x तक पहुंचना है, तो हम क्या किए, पहले इसको हटाने का प्रयास किए, तो दोनों साइड 17 घटा देते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो 2x लेस देन, इस साइड 70 घटेगा तो कितना हो गया, -40, ठीक है ना। और अगर हम कहें तो इस बार अपने को ये दो फैक्टर को हटाना है, तो हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगेन दो पॉजिटिव नंबर है, तो 2 से डिवाइड करना, तो इनइक्वालिटी साइन नहीं चेंज करेगा, तो x लेस देन -7। नंबर लाइन पर बात करें तो -∞ से इंफिनिटी के बीच में -7 से आपने लेस बोला, लेकिन लेना नहीं है -7 छोड़ करके, तो ये साइन हो जाएगा। इसको देखें, x बिलोंग्स टू -∞ से -6, ठीक है। सब लोग बस आराम से चलते जाएंगे। 7 - 4x greater than -17। सिक्स टू इन्फिनिटी साइड चेक कीजिए। -6 है, शायद ये भी चेक करिए। चलो लगते हैं, हाँ इसको देख लेते, आपके अनुसार करते हैं। अभी यहाँ पर हमको एक एक करके कटना है और x तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है? x तक। ऐसा हम चाहें ना तो इक्वालिटी जैसा भी दोहराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना एक अलग टूल सेट चेक करना चाहते हैं। हमको ये 7 डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस 7 को हटाने के लिए क्या कर दे, दोनों तरफ 7 घटा देते, दोनों तरफ क्या घटा देते, 7 घटा देते हो। 7 किसी के घटाने से हमारे साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आज देख चुके हैं कि अगर सेम संख्याएं दोनों तरफ घटाई जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 7 घटाए तो इस साइड 7 गायब हो गया और बचा -4x, साइन वही का वही रह गया। और -17 में 7 घटाए, मतलब -7 के, देखिए कितना हो गया, -20, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि इसमें -4x प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम -4x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। -4x से डिवाइड करते हैं, -4x नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब साइन सेम रहेगा कि बदल जाएगा, चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। तो -4 से दोनों तरफ डिवाइड किए तो यहाँ पर साइन बचा तो x, लेकिन साइन अब ऐसे था तो ये अल्टर हो गया। क्या हो गया? अल्टर, और अल्टर हुआ और -4 से इधर किए तो इधर क्या बचा? 6। क्या बचा? 6। तो ये आंसर ये बता रहा है कि x लेस देन 6। क्या आंसर आएगा? x लेस देन, जिसको नंबर लाइन पर लेके गए तो ये -∞, ये इन्फिनिटी और ये 6 और एक लेस देन 6, बट 6 को लेना नहीं है साथ। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से 6। ओके? साइन को डायरेक्ट माइनस में काट सकते हो? नहीं काट सकते, क्योंकि जिसे आप माइनस से काटना समझ रहे हो वो एक्चुअल में दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई हुआ है। देखो अभी तक चल इक्वालिटी हमको बहुत फ्रीडम दे रहा था, हम लोग कुछ कर रहे थे चल जा रहा था। इनइक्वालिटी असली मैथ बता रहा है।
आप जिसे बोल रहे थे ना कि ये -4x है और -24 था, तो हम इसको कट कर देते थे मैथ्स में, लेकिन एक्चुअल में मैथ किया क्या था, इस -4x के समय पर इस साइड -1 से मल्टीप्लाई किया और -24 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, कॉमन नंबर से, इसलिए असर दिखने को नहीं मिला, लेकिन इनइक्वालिटी में दिख गया क्योंकि इनइक्वालिटी साइन नेगेटिव के साथ बदल गया, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। तो इक्वालिटी तो हमको ऐसी बिना मैथ सीख रहे हूँ सिखा देता है, लेकिन इनइक्वालिटी पता है पूरा का पूरा दिमाग को सही कंसंट्रेशन में रखता है, मजा आएगा, टेंशन मत लो। आगे x/4 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -2। आप लोग जब घर पर रहें तो कम से कम क्लास में कवर किए गए सवाल को एक बार जरूर बनाएं। हम विशेष आपको नहीं बोल रहे मेहनत करने के लिए, बट कोशिश करें और एक बार बना लें और हर बार पीछे के सवालों को केवल एक बार पलट के देखा दीजिए। रोज आप 10 मिनट का रीडिंग मारिए, कोई भी मैथ आपको फंसाएगा नहीं। मैथ में सवाल के वेरिएशन माइंड में होने चाहिए। हो गया काफी। -3 -20 साइड, ठीक है। इनइक्वालिटी है ये, सॉरी इक्वालिटी के साथ है, ऐसा क्लोज 20 क्लोज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, एक एक करके उड़ाते हैं। अब पहले 3 को खत्म करना है, तो 3 को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, 3 दोनों साइड घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों साइड। इसी मैथ को डेवलप करना है अपने को लॉजिक। आज डायरेक्ट नहीं कि 3 को इस साइड लेके जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 3 दोनों साइड घटा रहे हैं। तो दोनों साइड घटाएंगे तो यहाँ पे आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो स्टेप 1, बट उतना बच्चा वाला मैथ नहीं जानना चाहता। x/4 दोनों साइड घटाया तो -2 में 3 घटाया गया तो कितना बचा। अब ये 4 को हटाना है, डिवाइड में जो 4 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड कितना 4, दोनों साइड 4 पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव नंबर पॉजिटिव। हर पे सोचेंगे पॉजिटिव नंबर है तो साइन के साथ क्या असर होगा, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, तो कर देते। तब अपने पास x जो साइन है वही का वही रह गया -20। इस रिजल्ट को नंबर लाइन पर बदलने की कोशिश करते हैं, -∞ -20, और उससे आपने बोला है -20 से लेस, ले करके लेस इस साइड, ऐसा मतलब कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है -∞ से लेकर के -20, लेकिन -20 शामिल है। ठीक है, सब कुछ ओके, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। एक और सवाल लेंगे आज की क्लास के लिए, ठीक है। 7x + 15 ग्रेटर इक्वल 9 - 4x।
अभी यूकेजी का एक लड़का था, जो 1600 बोले थे टीचर्स डे में कितना देना है, तो कह रहा 200, तो कह रहा 1600 के 150 देगा, कह रहा ना हम 200 देंगे। सब क्लास में बोल दे पैसा कम कर। हाँ सब क्लास में बोल दे पैसा कम कर। अरे वो ठीक है, कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो बता रहे, वो बच्चा बोले ना हम 200 देंगे, 150 नहीं, अब नहीं देंगे, अब हम 200 देंगे। ठीक है, अब बच्चा घर जाके इसका मैथ सोचेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड भी इतना तो वीडियो देखेगा जो देखेगा। देखना दोस्त, टीचर्स डे के दिन इसको मतलब टीचर्स डे के आसपास का लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है। फेमस रहते तो ये शॉर्ट्स में बन जाता है कि नहीं। बाप रे बाप, कोची बोल रहे थे सर को आई छींक खांसी बुखार, ठीक है होगा ना, ठीक है। चलो बनो, इतना भी डरना नहीं है ऑनलाइन वाले व्यूअर्स के, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइबर छोड़ करके भाग जाओ, क्या दिक्कत है। इसका क्या आंसर देख लेते हैं। आप 15 को गायब करोगे, तो 15 को गायब करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पहले कोई एक साइड को पकड़ लेते हैं कि हम इस साइड में एक बार एक सेल को लेकर के आएंगे, तो 15 को गायब करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 15 घटा देते हैं। 15 घट गया तो इधर हो गया क्या 7x ग्रेटर इक्वल टू, और इधर 15 घटा है तो ये हो जाएगा -4x -6। अब सबसे बड़ी बात है कि इस साइड हमको x बनाना है, लेकिन उस साइड भी x है, तो पहले x को एक तरफ लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम तो जोड़ घटाओ तो हमेशा स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तो -4x ही दोनों तरफ अगर जोड़ दें तो इस तरफ वाला 4x तो गायब हो जाएगा, -4x ही सॉरी +4x सॉरी +4x को अगर हम दोनों तरफ 4x ऐड कर दे, क्या कर दे, ऐड कर दे, ऐड बोथ साइड, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर हो जाएगा 11x, और ये साइन पर कोई असर जो 4x पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं, ये फ्रीडम है, कोई असर नहीं। यहाँ पर बचा -6, देन x = 11 एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब नंबर लाइन पर बता, ठीक है। जरूरी क्या है, इंटीजर वैल्यूज क्यों लेंगे, जो दिखे वही लेंगे। यहाँ पर नंबर्स क्या लिखेगा, -∞ नंबर लाइन पर -6/11, और इससे ग्रेटर बोल रहा है, इससे ग्रेटर मतलब इसको लेना है क्या, हाँ साथ लेना है, साथ लेंगे तो x बिलोंग्स टू -6/11 टू इंफिनिटी, ठीक है। ठीक है, तो आज पे इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे, और इतना भी ज्यादा डर के नहीं बढ़ना है कि हम लोग रिकॉर्ड क्लास डाल रहे हैं, क्योंकि हम भी खुद को ज्यादा डरा रहे हैं, बात जैसे करते करते हैं, ठीक है। किया लाइक मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो लेकिन सर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना दोस्त, ठीक है। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। इतना बहुत माना दर्शक नहीं है, बढ़ेगा सब्सक्राइबर का बस स्पीड बढ़ रहा है ना। तुमको पता है कौन सी करेंगे यूज, हम क्या यूज करेंगे, रिकॉर्ड डाल रहे ना, पूछ ना कैसे अगला साल के कोई ना कोई एगो बैचा को बोलेंगे सेट थ्योरी के डाला ला पूरा कोई नहीं पढ़ लो हां ना पढ़े उससे क्या वो पढ़े ना, पेपर 2 या पेपर 1 तुम कैमरा का दिन घुमाए। हां पेपर 2 और पेपर 1 के लिए बात ये नहीं है, हम तो सीरीज पूरा ही पढ़ा रहे हैं, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का है, वो तो पेपर 2 के जनता को खींचने के लिए बार-बार बोल देते हैं, पढ़ा तो रहे सेम टू सेम, ठीक है। अभी तक में आपका केवल एक टॉपिक स्किप किए हैं, वो भी इसलिए स्किप किए हैं, बता देते हैं, उसमें सर के दर्द हो जाएगा, उस सिलेबस में इसमें है नहीं। कार्डिनल नंबर्स, अब कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है एलिमेंट की संख्या, वो कर लगे, झूठ बोल के कहा लगे इतना सारा लेकर जाए, एलिमेंट्स की संख्या तुम ऐसे भी निकालना सकते हो, ठीक है। हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अब उसको प्रूव करने एक पेज माना लेट ये वो उतना पेशेंस के कारण तो है।